गुची ब्रांड की शुरुआत किसने की? आखिर गुची इतना बड़ा और लग्जूरियस ब्रांड कैसे बना? क्या खास बात थी जिससे गुची ब्रांड के प्रोडक्ट्स एलीट क्लास के लोगों में इतने फेमस हो गए? ये सब जानते हैं आज की वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब टू सिल्वर फैंसी। गुची फैमिली का ताल्लुक हमेशा से ही इटली के तजारती शहर फ्लोरेंस से रहा था। गुचियो गुची का जन्म 1881 में इटली के शहर फ्लोरेंस में हुआ था। 1997 में जब गुचियो गुची की उम्र सिर्फ 16 साल थी, वो फ्लोरेंस छोड़कर लंदन में सेटल हो जाता है और एक होटल में एज अ बेल हॉप काम करने लगता है। वो होटल के अमीर क्लाइंट्स का लगेज लोड और अनलोड करने का काम करने लगता है, जिससे उसे अमीर लोगों के फैशन टेस्ट, फैब्रिक क्वालिटी और ट्रैवलिंग कंडीशन के बारे में पता चलता है। उसके बाद गुचियो गुची 4 साल तक कंपनी इंटरनेशनल दे वैगन्स लिस्ट में काम करता रहता है, जो एक यूरोपियन रेल कंपनी थी, जो ख़ास तौर पर उन अमीर लोगों के लिए थी जो फ़ारग वक्त में तफरी के लिए ट्रैवल किया करते थे। और इस काम की वजह से गुचियो गुची को मज़ीद एक्सपीरियंस हुआ लग्जूरियस ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल के बारे में जानने का। वर्ल्ड वॉर 1 में इटली की रेल सर्विसेज पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसीलिए गुचियो गुची वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली के फेमस लगेज मेकर ब्रांड फ्रेंजी के लिए काम करने लगा। 1921 में गुचियो गुची फ्लोरेंस में अपनी एक शॉप खरीद लेता है, जहां वो इम्पोर्टेड लेदर लगेज बनाना शुरू कर देता है और उसका टारगेट होते हैं अमीर लोग। साथ ही साथ वो अपनी एक छोटी वर्कशॉप ओपन कर लेता है, जहां वो अपना खुद का बनाया हुआ लेदर लगेज बेचना शुरू कर देता है, जो उसकी अपनी वर्कशॉप में तैयार किया जाता था। लेकिन यहाँ गुची को एक मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है, जब 1935 में इटली का लीडर मुसोलिनी इथियोपिया पर अटैक करवा देता है और तब सब कंट्रीज़ इटली से बॉयकॉट कर लेते हैं और इटली में लेदर का इंपोर्ट बंद हो जाता है। अब गुचियो गुची को लेदर ढूंढने में मुश्किल पेश आने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और दूसरे मटेरियल्स का लेदर इस्तेमाल करने लगता है। अब गुचियो गुची अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक डिज़ाइन तैयार करता है, रोम्बी मोटिफ, जो बाद में गुची ब्रांड का सिग्नेचर डिज़ाइन बन जाता है। 1938 में गुची अपना बिजनेस दूसरी सिटीज़ में भी एक्सपेंड करते हैं और वो ये बिजनेस अपने बेटे आल्डो के कहने पर करते हैं। गुचियो गुची की शादी 1901 में एडा कैलवी से हुई। उनके 6 बच्चे थे, 5 बेटे और 1 बेटी। 5 बेटों में से 4 बेटे उनके बायोलॉजिकल सन्स थे और 1 बेटा एडा कैलवली के प्रीवियस हस्बैंड से था, जिसे गुची ने ही अडॉप्ट किया था। उसके 1 बेटे की बचपन में ही डेथ हो गई थी। बाकी 4 बेटों का उसके बिजनेस में पूरा रोल रहा है, लेकिन उसकी बेटी को उसके बिजनेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उस एक आदमी का बिजनेस फैमिली बिजनेस बन चुका था जब उसके बेटों ने उसकी कंपनी ज्वाइन की। गुची के सबसे बड़े बेटे आल्डो ने तो गुची का साथ बहुत पहले से ही देना शुरू कर दिया था, और ये भी सच है कि आल्डो के ही कई आइडियाज़ की वजह से इस बिज़नेस को एक नई पहचान मिली जब उसने अपनी कंपनी के लिए पहला पिग स्किन बैग तैयार करवाया, यानी सूर की चमड़ी से बना बैग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गुचियो गुची और उसकी कंपनी को फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि शॉर्टेज ऑफ थिंग्स, और उसी चीज़ को कवर करने के लिए गुचियो गुची 1947 में मार्केट में सबसे पहला बम्बो बैग इंट्रोड्यूस करवा देता है। इस बैग की खासियत थी कि ये बैग लाइट वेटेड था और इसका हैंडल हल्के बांस से बनाया गया था, और इस तरह ये डिज़ाइन भी गुची कंपनी का सिग्नेचर डिज़ाइन बन गया। 1951 में गुचियो गुची इटली के मिलान शहर में गुची का एक और स्टोर ओपन कर लेते हैं। वो अपने इस बिज़नेस को इटली तक ही महदूद रखना चाहता था, लेकिन उसकी डेथ के 2 हफ्ते पहले उसके बेटे न्यूयॉर्क में गुची बुटीक की ओपनिंग कर देते हैं और 2 जनवरी 1953 में मिलान में गुची की डेथ हो जाती है और उसका सारा बिजनेस उसके बेटे संभालना शुरू कर देते हैं। और तब तक गुची कंपनी एलीट क्लास लोगों में काफ़ी फेमस हो चुकी थी। हॉलीवुड स्टार्स और यूरोपियन रॉयल्टी गुची की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, और इसी के साथ गुची अपने नए डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करवाता है, ग्रीन रेड ग्रीन स्ट्रिप, जिसने गुची को फैशन की दुनिया में एक अलग ही पहचान दी और गुची एक प्रीमियर लग्जरियस ब्रांड बन गया। 1960 में गुची एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह सारी दुनिया में जाना गया और लंदन, पेरिस, टोक्यो में उसकी ब्रांचेस ओपन की गईं। तब तक ये सेलिब्रिटीज़ में भी काफ़ी फेमस हो चुका था और 1960 में ही गुची का इंटरलॉकिंग लोगो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो आज हमें गुची की हर प्रोडक्ट पर देखने को मिलता है।
1970 में गुची ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स को और भी डाइवर्स करना शुरू कर दिया और वॉचेस, फ्रेगनेंसेस और बाकी एक्सेसरीज भी लॉन्च करना शुरू कर दी और गुची अपने सिग्नेचर डिज़ाइन मोटिव की वजह से और फेमस होने लगा। लेकिन 1980 में फैमिली इश्यूज़ और ओवर एक्सपेंशन की वजह से गुची ब्रांड को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और गुची फैमिली बैंकरप्ट होने की कगार पर आ पहुंची। तब गुची और गुची के ग्रैंड सन कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ खास काम नहीं आता और मजबूरन उसे गुची के शेयर्स बेचने पड़ जाते हैं और यहाँ गुची और गुची का बिजनेस गुची फैमिली के हाथों से पूरी तरह से निकल जाता है। गुची का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1990 के मिड में टॉम फोर्ड गुची में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ज्वाइन करता है। उसकी इनोवेशन और लीडरशिप से गुची फैशन की दुनिया की नंबर 1 चॉइस बन जाता है। तब से लेकर आज तक गुची कंपनी में बहुत सारी चेंजेस आई और इसमें डिजिटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिली और आज ये दुनिया के जाने माने ब्रांड्स में से एक लग्जरियस ब्रांड है जिसे शायद ही कोई मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है।